नमस्कार, मैं चंदन कुमार। दोस्तों, आज बात करेंगे रेलवे के निजीकरण के विषय में। कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि रेलवे का निजीकरण अच्छा है, उसमें कम पैसा में ज़्यादा कर्मचारियों को काम करा, सरकार काम कराएगी, सरकार को फ़ायदा है। सरकार को तो फ़ायदा है। कभी आप सोचे हैं कि उन छात्रों का क्या होगा जो दिन रात मेहनत करके रेलवे में आना चाहते हैं? फिर वह पढ़ाई का मोल ही क्या रह जाएगा। जो बच्चा टारगेट बनाया है कि हमको रेलवे में नौकरी करना है, सरकारी नौकरी करना है, और रेलवे ही प्राइवेट हो गया, तो प्राइवेट में नौकरी किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? जो ज़्यादा पैसा देगा उसको अच्छा पोस्ट मिलेगा। एक बात करते हैं, जिन लोगों को प्राइवेट इतना ही अच्छा लग रहा है उनके लिए क्यों नहीं आप अपना घर प्राइवेट हाथों में दे देते हैं? उसी में एक रूम आप किराए पर ले लेना, न टूटने का चिंता, न फूटने का चिंता, न पेंटिंग का चिंता, और आपको पैसा भी अच्छा खासा मिल जाएगा। अगर निजीकरण में इतना ही फायदा है तो क्या आप अपना घर नहीं दे सकते हैं? फायदा है तो अपना घर भी दीजिए। तो आप यह नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अपना घर है। वैसे ही रेलवे आपका है, भारत के हर जनता का है, सरकारी संपत्ति सबका है। उसको अपना सोचिए। अगर आपका प्रॉपर्टी किसी दूसरे के हाथ में बिकेगा, निजी आदमी के हाथ में, तो आपको कैसा लगेगा? कभी सोचे हैं? इस पर भी विचार करिए। कुछ लोग सोच रहे हैं कि रेलवे प्राइवेट होगा तो हमें नौकरी मिल जाएगा। नौकरी तो मिलेगा नाली साफ करने का, क्योंकि अधिकारी और मैनेजर तो नेता और ठेकेदार के बेटे ही बनेंगे। आपको बेटा को तो नाली साफ करने का काम मिलेगा। वो तो भूल ही जाइए कि किसी साइकिल बनाने वाले के लड़के ने रेलवे में अधिकारी बना, किसी मजदूर का बेटा ने अधिकारी बना, किसी किसान के बेटा अधिकारी बना। ये तो भूलना ही पड़ेगा, क्योंकि जब प्राइवेट होगा तो प्राइवेट वाले किसको रखेंगे? ठेकेदार किसको रखेगा? बड़े बड़े पोस्ट पर खुद अपना बच्चा को, अपना रिलेटिव को रखेगा। नेताजी के पास बहुत पहुंच है, वो अपना आदमी सारे जगह सेट करेंगे ही करेंगे। अब बात करते हैं थोड़ा आगे बढ़ के। एक बात सोचिए, कितना अच्छा लगता था जब कोई गरीब का बेटा अधिकारी बनता था और पूरे डिस्ट्रिक्ट में खबरें छपती थी कि एक गरीब साइकिल का पंचर बनाने वाला का बेटा अधिकारी बना है, एक मजदूरी करने वाला का बेटा अधिकारी बना है। हाँ, अगर आपको यह अच्छा लग रहा है, नाली ही साफ करना अच्छा लग रहा है, तो बजाइए ताली, हम भी बजा देंगे, इसमें बात क्या है? आप खुद सोचिए। उदाहरण के तौर पर रेलवे में पहले खाना का काम किसके जिम्मा था? खुद सरकार करती थी। तो हम लोगों को लगा कि खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, तो सरकार ने क्या किया कि उसको निजी हाथों में दे दिया, आईआरसीटीसी को दे दिया। आईआरसीटीसी तो आज हमें बटर मिला करके खिलाता है खाना। वही दाल, पानी वाला दाल, जो 40 रुपए का बाहर में खाना मिलता है, वो हमें 120 रुपये में खिलाता है। तब हम एक भी बार बोलने नहीं जाते हैं कि आपका खाना खराब है। क्यों नहीं जाते हैं बोलने? आपको बोलना चाहिए ना, लेकिन आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि वो प्राइवेट कंपनी है और उस पर हमारा अधिकार नहीं है। सरकार ने प्राइवेट ट्रेन चलाया,
आप लोग देखे ही होंगे। अब सोचिए हम लोग कितना मूर्ख हैं और जनता कितना मूर्ख है। वही गाड़ी, वही कर्मचारियों द्वारा बनाया गया, वही पटरी, वही ड्राइवर, वही स्टेशन मास्टर, सारे लोग वहीं, लेकिन गाड़ी प्राइवेट और किराया 2 से 3 गुना। वही सुविधा, वही गाड़ी, वही कंपनी में बना और पैसा 2 से 3 गुना। कितना अच्छा है, आप खुद सोच सकते हैं। आप एक बार दिल से सोचिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि रेलवे कर्मचारी निकम्मे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए रेलवे को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। अरे भाई, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर रेलवे कर्मचारी निकम्मे हैं तो रेलवे फैक्ट्री जो है 2 से 3 गुना ज़्यादा कैसे उत्पादन कर रही है? अपने क्षमता से भी 3 गुना ज़्यादा उत्पादन कैसे कर रही है? आप बताएंगे? इस सवाल का जवाब है आपके पास। अगर निकम्मे हैं तो उत्पादन दुगुना तिगुना कैसे हो सकता है? रही बात घाटे की, तो रेलवे घाटा में है कहाँ? हर साल फायदे में ही तो रहता है, थोड़ा कम फायदा कमाता है। तो कुछ सेवाएं ऐसी भी होना चाहिए जो फायदे के लिए नहीं, भारत के लोगों को सुविधा देने के लिए। क्या बुराई है? कम फायदा होता है, अरे कम से कम वो अपना खर्चा तो खुद चला रहा है, आपसे ले तो नहीं रहा है। आपको कम पैसा में एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा रहा है। रेलवे पूरे भारत के गरीब लोगों को सेवा दे रहा है, गरीब से लेकर अमीर तक सबको सेवा दे रहा है। आपको क्या लगता है? एयरलाइंस प्राइवेट हुआ, क्यों नहीं जाते हैं गरीब लोग एयरलाइंस में? कम से कम 5,000 3,000 रुपये किराया है, इसमें कितना लगता है? 500 रुपये लगता है। तो गरीबों के पास सुविधा कम, पैसा का ज़्यादा महत्व है। हाँ, अगर सारा काम फायदे के लिए किया जाए तो आप तो एक दिन यह भी बोल देंगे सरकारी स्कूल से क्या फ़ायदा है, सरकारी हॉस्पिटल से क्या फ़ायदा है, सरकार को लॉस है, सरकार को उसमें पैसा खर्च हो रहा है, उसको भी प्राइवेट कर देते हैं, एक भी सरकारी स्कूल नहीं रहेगा, एक भी हॉस्पिटल नहीं रहेगा। क्या फ़ायदा है? बेनिफिट क्या है उसमें? फ़ायदा तो एक भी पैसा नहीं है। हाँ, देश सेवा जरूर कर रहे हैं, देश के गरीब लोगों को सेवा दे रहे हैं, वही फ़ायदा है। लेकिन उससे आमदनी 1 रुपये का नहीं है। तो कुछ दिन बाद आप तो ये भी बोल सकते हैं कि हाँ, उससे फ़ायदा नहीं है, उसको बेच देना चाहिए, उसको भी प्राइवेट कर देना चाहिए। रही बात फ़ायदे की, तो एक उदाहरण और दे देते हैं। पुलिस विभाग को ही ले लीजिए, वो क्या कर रहे हैं? हमारे देश का सेवा कर रहे हैं, हमारे रक्षक कर रहे हैं, लेकिन वो हमें पैसा तो कमा के नहीं दे रहे हैं ना। उनसे हमें क्या फ़ायदा है? अब सरकार बोले, चाहे जो लोग निजीकरण के समर्थन में है, वो बोले कि हमें क्या फ़ायदा है, उसको भी प्राइवेट कर देना चाहिए। बोल सकते हैं ना। अगर सारा काम फायदे के लिए किया जाए तो देश सेवा कैसे होगा भाई? इस देश में गरीब आदमी कैसे जिएंगे? इस देश के आधा से अधिक जनसंख्या को अच्छा से प्रोटीन युक्त भोजन नहीं मिलता है, अच्छा खाना नसीब नहीं होता है, और आप कह रहे हैं कि रेलवे को प्राइवेट कर दो। वो कैसे देंगे? 100 रुपये की जगह 1,000 रुपये किराया कैसे देंगे? अगर ज़्यादा भूत सवार है ना आपके सर पर निजीकरण का, तो आइए एक खबर बता देते हैं आपको, शायद आपको पता ना हो। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश, कभी गए हैं? गए भी होंगे, नहीं भी गए होंगे। अरे नहीं भी गए हैं तो एक बार जाइए और घूम के आइए। नहीं जा सकते तो किसी अपने रिश्तेदार के पास फ़ोन करिए। अरे वह भी नहीं कर सकते तो कम से कम गूगल में सर्च तो कर लीजिए। सोचिए, एक बाइक का एक दिन का
पार्किंग का कितना पैसा लगता है हमें सरकारी रेलवे स्टेशन में? 20 से 30 रुपया। 30 रुपये से ज़्यादा तो कहीं नहीं लगता होगा। लेकिन हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर 240 रुपये लिया जा रहा है। अब आप बताइए, कभी गूगल में सर्च करिए और लिखिए हबीबगंज रेलवे स्टेशन न्यूज, आपको मिलेगा, सबसे पहले यही मिलेगा कि पार्किंग का खर्च 10 गुना बढ़ा दिया गया। क्यों? आया ना मज़ा? हाँ, कुछ लोग खुश हो सकते हैं क्योंकि उसका बाइक का अच्छा दिन आ गया। उनका बाइक का तो अच्छा दिन आ गया। 20 रुपये में स्टैंड होती थी, अब तो 240 रुपये में खड़ा होती है। क्या अच्छा दिन? बाइक का अच्छा दिन आ गया। आप खुशियाँ मना सकते हैं। खुशियाँ मनाने का बहुत सारा तरीका है। कुछ लोग कितना भी परेशानी हो लेकिन ऊपर से दिखाने के लिए वो हमेशा खुशियाँ मनाते हैं। आप उसका तर्क दे सकते हैं। अब हबीबगंज रेलवे स्टेशन का ही तर्क सुन लीजिए। आप ये भी बोल सकते हैं, हाँ वहाँ तो हमारे बाइक का अच्छे दिन आ गया, 20 रुपये की जगह 240 रुपये में खड़ी होती है। वैसे ही कार के भी पार्किंग पर 10 गुना अधिक पैसा लिया जा रहा है। वैसे ही आप सोच सकते हैं, आखिर क्या होगा उन गरीबों को? उन गरीबों का क्या होगा? कहाँ से देंगे वो पैसा? आप अमीर हैं, आप दे सकते हैं। वो गरीब लोग कहाँ से लाएंगे उतना पैसा? अब आप एक बात बताइए, आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। इससे पहले भी कुछ कंपनियों को निजी हाथों में दिया गया था। एक भी ऐसा कंपनी का नाम बताइए जो निजी हाथों में बिकने के बाद उस कंपनी का स्थिति सुधर गया हो। नहीं है ना? आपको पता नहीं है, हम बता देते हैं। ऐसा एक भी कंपनी नहीं है जिस कंपनी का स्थिति सुधरा हो। हाँ, स्थिति सुधरा है जो उस कंपनी का ठेका लिया है। वो आज अमीरों से अमीर होता गया और वो कंपनी आज भी टूटती चली गई। कंपनी का विकास नहीं हुआ लेकिन ठेका लेने वाला का विकास हुआ। हम पूछना चाहते हैं कि जब रेलवे घाटे में है, घाटे में जा रहा है, तो आप वो ठेकेदार ठेका क्यों ले रहा है भाई? जो कंपनी घाटे में जा रहा है वो कोई भला कोई क्यों खरीदेगा? अरे सच बात तो यह है कि आप जानबूझ के बेचना चाहते हैं। जब आपका कंपनी घाटे में है तो आप उस पर मेहनत करिए ना। सरकार उस पर मेहनत करे तो सरकार चुपचाप बैठने के लिए है। अब एक बात पूछना चाहते हैं, जब सारा काम फायदे के लिए होता है तो ये नेता लोगों को क्यों बनाया गया है? क्यों उनको सैलरी देना, पेंशन देना, भिन्न भिन्न प्रकार की सुविधाएं देना? क्यों? उनसे क्या फ़ायदा है? वो क्या कमा के दे रहे हैं हमें? देश को एक भी पैसे का प्रॉफिट है उनसे? नहीं है। फिर उनको क्यों रखा गया है? उनसे भी तो लॉस है, उनको भी हटाया जाए। अरे मेरा कहना है कि आखिर वह ठेकेदार ठेका लेने के लिए तैयार कैसे है जो कंपनी घाटे में है? क्यों? उसके पास ज़्यादा दिमाग है, आपके पास दिमाग नहीं है। आप वह काम नहीं कर सकते हैं जो ठेकेदार कर सकता है। अरे उससे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आते हैं सरकारी कंपनी में, उसमें तो प्राइवेट वाले जाते हैं। इसमें तो देश के बड़े बड़े संस्थान जो हैं, सरकारी IIT, उसमें से बच्चे आते हैं। अरे उनसे भी मदद ले लीजिए।